बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम डॉक्टर अर्शद हियर, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज रिस्पायरेटरी फिजियोलॉजी का थर्ड लेक्चर है और रिस्पायरेटरी फिजियोलॉजी पे हम लोगों ने डिस्कस किया था बहुत सारी चीज़ें। फर्स्ट हमने डिस्कस किया था कंडक्टिव जोन, फिर एक्सप्लेन किया था रिस्पायरेटरी जोन, और आज हम बात करेंगे मसल्स ऑफ रिस्पायरेशन की। रिस्पायरेशन में कौन से मसल इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। तो रिस्पायरेशन हमारे साथ टू टाइप्स के होते हैं। एक होता है इंस्पायरेशन, जैसे हम इनहेल करते हैं, दूसरा होता है एक्सपायरेशन, जैसे हम एक्सहेल कर देते हैं, ठीक है। इंस्पायरेशन हमारे साथ एक्टिव प्रोसेस है और इंस्पायरेशन हमारे साथ पैसिव प्रोसेस है, ठीक है। तो जब हमारे साथ कोई भी काम एक्टिव प्रोसेस होता है उसमें यूज़ ऑफ एनर्जी होती है। एनर्जी क्यों यूटिलाइज होती है? क्योंकि मसल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, कॉन्ट्रैक्शन के लिए हमारे साथ एटीपी को ब्रोक डाउन करना पड़ता है, ठीक है। अब जो इंस्पायरेशन के जो मेजर मसल्स हैं उसके एक्चुअली टू टाइप ऑफ मसल्स आते हैं, एक मेजर और दूसरा माइनर, ठीक है। तो मेजर मसल में कौन सा है? डायफ्राम, ठीक है। इंस्पिरेशन का मेन मसल कौन सा है? डायफ्राम है, मेजर मसल। इसके जो नर्व इनर्वेशन है इसको फ्रेनिक नर्व इनर्वेट करते हैं, ठीक है। और फ्रेनिक नर्व का जो रूट वैल्यू है वो हमारे साथ क्या है? C3 टू C5, ठीक है। C3 टू C5 हमारे साथ क्या है? नर्व रूट वैल्यू है। अब जो माइनर मसल में आते हैं, माइनर मसल में हमारे साथ 3 है। हमने रखना है एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल एंड स्क्लेनस मसल एंड स्टर्नोक्लेइडोमास्टाइड मसल, 3 मसल्स, ठीक है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारे साथ डायफ्राम, ये मेजर मसल है, ऑलवेज एमसीक्यूज में पूछा जाता है। सो इंस्पिरेशन में हमारे साथ क्या है? एक्टिव प्रोसेस है, एटीपी यूटिलाइज होता है ड्यू टू कंट्रैक्शन ऑफ मसल। देयर आर टू काइंड ऑफ मसल, वन इज मेजर एंड वन इज माइनर। मेजर मसल में क्या है? डायफ्राम है। डायफ्राम को जो नर्व इनर्वेशन है वो क्या है? फ्रेनिक नर्व है। रूट वैल्यू इसका क्या है? C3 टू C5। माइनर मसल कौन से है? एक है एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल, स्क्लेनस मसल एंड स्टर्नोक्लेइडोमास्टाइड मसल्स, ठीक। अब आते हैं हमारे साथ एक्सपायरेशन की तरफ। एक्सपायरेशन जैसे हमने बोला कि ये क्या है? पैसिव प्रोसेस है, ठीक है। उसमें कोई एनर्जी यूटिलाइज नहीं होती है। वही मसल जो इंस्पिरेशन के लिए कॉन्ट्रैक्ट हुई है वो दोबारा रिलैक्स होती है, ठीक है। सो नो नीड ऑफ एनी एनर्जी और एटीपीज, ठीक है। अब हमारे साथ बात है कि अगर हम फॉर एग्जांपल फोर्सफुल एक्सपायरेशन करते हैं, जैसे सांस को बाहर निकालने की कोशिश करते हैं, उसमें फिर हमारे साथ 3 टाइप्स ऑफ मसल जो इन्वॉल्व होते हैं। एक होता है रेक्टस एब्डोमिनस मसल, जिसको हम सिक्स पैक्स मसल भी यूज़ करते हैं, ठीक है। ये एमसीक्यूज पॉइंट है कि अक्सर पूछा जाता है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मसल्स इज यूज्ड ड्यूरिंग द फोर्सफुल एक्सपायरेशन? सो रेक्टस एब्डोमिनस, ठीक है। इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल एंड ट्रांसवर्स एब्डोमिनस मसल्स है, ठीक है। अब आगे आते हैं हम कि इंस्पायरेशन में चेंजेस क्या क्या आती है, ठीक है। ड्यू प्रेशर चेंजेस ड्यूरिंग इंस्पिरेशन, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे साथ इंस्पिरेशन क्या है कि जब इंस्पिरेशन हम करते हैं चेस्ट वॉल क्या है? आउटवर्ड, चेस्ट वॉल आउटवर्ड और डायफ्राम डाउनवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। जब बोथ कॉन्ट्रैक्ट कर देते हैं, बोथ कैन लीड टू इंक्रीज द इंट्राप्लूरल वॉल्यूम, ठीक है। और इंट्राप्लूरल प्रेशर को क्या कर देती है? डिक्रीज कर देती है। अभी देखिए, ये फॉर एग्जांपल हमने लिया है एक अल्वियोलाई, ठीक है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमारे साथ क्या है? 0 है, ठीक है। अंदर एटमॉस्फेयर अल्वियोलर प्रेशर हमारे पास नॉर्मल कितना होता है? 0 होता है। जब ये -1 होता है तो ये हमारा अल्वियोलर प्रेशर क्या होता है? कम हो जाता है। और एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, एटमॉस्फेरिक प्रेशर 0 है, सो 0 इज ग्रेटर देन -1। सो एयर कोशिश करता है कि फ्रॉम द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट फ्रॉम हायर टू लो कंसंट्रेशन, तो एयर विल मूव इनसाइड द अल्वियोलाई। और नॉर्मल जो इंट्राप्लूरल प्रेशर होता है वो कितना होता है? 2.5 mmHg, ठीक है। अब जब हम इंस्पिरेशन करते हैं, इंस्पिरेशन सांस लेते हैं, ठीक है। ये सांस लेना। अब एक्सपायरेशन जो हम करते हैं, एक्सपायरेशन क्या है? इसका उल्टा करना है, ठीक है। उल्टा कैसे करना है? जो हमारे साथ -1 को किया था वो किधर जाए? 0 को और +1 को, ठीक है। सो एयर जैसे ही +1 हो जाता है, एयर जो है वो विल मूव आउट फ्रॉम अल्वियोलाई टू द एटमॉस्फेरिक, ठीक है। Alveolar pressure will become -+1. So due to the pressure gradient, the air will move out, ठीक है। ये सेम फार्मूला आप लोगों ने क्या करना है? अप्लाई करना है, ठीक है। और इसके बाद इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट फिजियोलॉजी लेक्चर्स पे। और